ओम शांति। व्रत मुरली क्रम में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली रेणु दीदी रीड कर रही दीदी, आप रीड कर सकते हो। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ये मुरली है 13/3/1990। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पार्ट 1। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, बाबा ने कहा, आज अनेक बार मिलने वाले सिक्के लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाबा ने कहा, फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। बाबा ने कहा, सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने बाद फिर से मिले हैं। तो हम बच्चे बाबा से फिर से मिल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमपिता के कोई आत्माओं से
मिल नहीं सकते। बाबा ने कहा, चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान, जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि जो पहले से पिछले कल्प में संगम युग के बाबा आकर हमें मिलते हैं, वही रिकॉर्ड फिर से इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, ये वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। बाबा ने कहा, मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने, है ना। जैसे ही स्मृति आई कि वही कल पहले वाली मैं आत्मा और मेरा बाबा, है ना, तो क्या हुआ, स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। फिर बाबा कहते समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना, बाबा पूछते हैं। और जो जितना स्मृति में रहते, उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। बाबा कहते जहां स्मृति है वहां समृद्धि है ही है। थोड़ा भी विस्मृति है तो व्यर्थ। बाबा ने कहा, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे समृद्धि स्वरूप सो समर्थ है ना। हम ही बने थे, हम ही हैं, हम ही होंगे। तो हर समय ये समृद्धि हमें रहे तो बाबा कहते समर्थ बन जाएंगे। फिर बाबा कहते आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा। तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व देवी। बाबा को हम जितना स्मृति में रखते हैं, उतना ही भगत आत्माएं सिमरन करती हैं, मेरा इष्ट देव व देवी। जैसे अपने आपने अति प्यार से दिल से आपको याद किया, उतना ही भगत आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। बाबा कहते आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल से स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल हो। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। फिर बाबा कहते इसको कहते दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भगत आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि से बोल में कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है, इसको कहते हैं स्नेही सो समान रूप। बाप समान आत्मा ही बनना है ना, तो इसको क्या कहेंगे, स्नेही सो समान
बाप। तो समृद्धि स्वरूप तो सभी हो। बाबा कहते समृद्धि स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। फिर बाबा ने कहा सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा काका, मेरा वाला चाचा, तो कोई नहीं कहते ना। सभी मेरा बाबा ही तो कहते हैं। बाबा कहते अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकार, चाहे 53 वर्ष वाले हो, चाहे 6 मास वाले हैं, परंतु कहने से अधिकारी तो बन ही गए ना। लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देते हैं, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्वात्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। बाबा कहते तो कम क्यों दे, तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। बाबा तो भंडारे खोल के बैठा है, लेकिन लेने वालों में फर्क है। बाबा कहते कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को स्वयं समय पर मान, स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं। बाबा ने कहा शुद्ध नशा, उल्टा नहीं, ये क्या है, शुद्ध नशा। और दूसरे खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। बाबा कहते कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। बाबा कहते यूज करो, जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति बढ़ती जाती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दादा अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। बाबा पूछते हैं आप सभी कौन हो, तो हम तो यूज करने वाली आत्माएं बैठे हैं सभी। बाबा ने कहा कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले, क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। हम स्वयं स्वयं को चेक करेंगे। तो बाबा कहते पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले हो, बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। बाबा की आश देखा, कितनी सुंदर आश रखते हैं बाबा हम बच्चों से। बाबा कहते सदैव मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। बाबा क्या कहते, मेरे बच्चे सदा मुस्कुराते रहे। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। तो हम सभी देखेंगे अपने सर पर
बाबा का लाइट का हाथ। और बाबा के हाथ से वरदानों की बरसात हो रही है मुजात्मा पर। बाबा कहते चेक करो, अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करने वाले कर रहे हो, सभी करेंगे। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है ना। तो देखेंगे बाबा का लाइट का हाथ मुजात्मा पर, और निरंतर बरसात हो रही है वरदानों की। तो ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। तो बाबा का वरदान का हाथ सेफ्टी का साधन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। बाबा ने कहा टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। ठीक है, बाबा हम सबको हीरो बना देता है। बाबा ने कहा जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है ना। स्टेज पर क्या होता है, सभी ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे हम सब कौन सी आत्माएं हैं, हीरो पार्टधारी आत्माएं स्टेज पर पार्ट प्ले कर रही है। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सब आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। बाबा ने कहा सभी को विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। हम सब पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हीरो पार्टधारी आत्माएं, बाबा कहते हीरो बनना। आगे बाबा बोले दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। कितनी दुआएं मिलती हैं, उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। बाबा कहते ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। बाबा से हमें विशेष भाग्य मिला, तो बाबा कहते इस भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, और करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरन जरूर करते हैं। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, और बाबा हम बच्चों को सिमरन करते हैं। और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। बाबा हम सब बच्चों को वाह बच्चे वाह कहते हैं। सुना सेवाधारियों ने, बाबा कहते सुन रहे हो ना बच्चों, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, बाबा फिर देख रहे हैं चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन बनाने वाले सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को समय पर हर समय पर मान कार्य में लगाने वाले। तो हम कौन सी आत्माएं बैठे हैं, बाबा के वर्षे के खजाने को हर समय परमान कार्य में लगाने वाले। बाबा ने कहा सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले। सदा समृद्धि स्वरूप सो भक्तों द्वारा
समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले और बढ़ाने वाले। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाबा कहते ऐसे मास्टर दादा समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा हम सब बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो हम बच्चे भी बाबा को बड़े प्यार से स्नेह से याद करते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बच्चों को अपना बनाया, करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्ट किया। शुक्रिया प्यारे बाबा। फिर मधुबन में ग्लोबल विजन पर आधारित बुक तैयार करने वाले भाई बहनों के प्रति बाबा ने कहा, ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है ना? काम करने वाले भी अच्छे और काम भी अच्छा। बाबा कहते थक तो नहीं जाते? कितना ध्यान रखते हैं ना बाबा। बाबा कहते थक तो नहीं जाते? सदा अपने में सर्व शक्तियां प्रत्यक्ष कर ये बुक बनाओ, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा कहते हैं सभी अपनी शक्ति, खुशी, गुण, विशेषताएं सब भर देना। सिर्फ लिखना नहीं, भरना भी है, क्योंकि वाइब्रेशन तो फिर जाती है ना। बाबा ने कहा जिसके हाथ में जाए, जिसको जो चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, उनको वही अनुभूति हो। यही लक्ष्य है ना। बाबा ने कहा तो जब भी काम शुरू करते हो तो पहले उसमें ये भर, पीछे काम शुरू करो। तो जिसे भी ये बुक मिलेगी उनको वही वाइब्रेशन मिलेंगे। इसमें सबकी अंगुली भरी हुई है, एक एक अंगुली लगाते हैं ना, तो देखो जिसको बुक मिलेगी वही वाइब्रेशन से बोलेगा। बाबा कहते ये तो निमित्त बने हैं लिखने व तैयार करने के लिए, लेकिन देश विदेश के हर ब्राह्मण आत्मा ने इस कार्य में अंगुली लगाई है। बाबा कहते पहले तो है सर्व ब्राह्मणों का सहयोग, फिर है विश्व का सहयोग। इस कार्य में सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, हाथ है, अर्थात उंगली है। तो हम सब अपनी वाइब्रेशन उसमें भर देते हैं। तो सब इस बुक में वाइब्रेशन भरो, है ना। जहां भी कहीं भी कोई कार्य बाबा का हो रहा है तो मैं निमित्त आत्मा वहां अपनी वाइब्रेशन भेजती हूँ। ऐसे नहीं जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वह जाने हमारा क्या काम है, नहीं, है ना। बाबा कहते सबका काम है। कोई भी चीज तैयार होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, सर्व ब्राह्मणों के शुभ सहयोग के वाइब्रेशन कार्य को सफल कर देते हैं। तो हम सब आत्माएं ये वाइब्रेशन भेजेंगी। कहीं भी बाबा का कोई भी कार्य चल रहा है तो मुझ आत्मा के वाइब्रेशन वहां पहुंचकर उस कार्य को सफल करेंगे। बाबा कहते इसलिए सभी तैयार कर रहे हो, ऐसे नहीं सिर्फ 25-30 तैयार कर रहे हैं, नहीं, हर तरफ शुभ वाइब्रेशन का हीरा लगाए तो हीरे तुल्य बुक सबको दिखाई देगी। अच्छा हो रहा है और अच्छा ही रहेगा, है ना। हम सब भी बाबा के हर कार्य में बाबा के राइट हैंड बच्चे ये वाइब्रेशन भेजते हैं। बाबा का हर कार्य सफल, अच्छा और अच्छा ही रहेगा। अच्छा, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति। सभी साइलेंस में बैठेंगे।
सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं 2 पॉइंट शेयर करूंगी जो मुझे टच किए हैं। बाबा ने आज भक्तों की बात की है कि जितना हम बाबा को दिल से प्यार करेंगे उतना भक्त आत्माएं भी अपने इष्ट देव को अति प्यार से याद करती हैं। तो इसके लिए उदाहरण मुझे याद आया हनुमान का। आप सबने भी सुना होगा, जब राम जी आए वापस अयोध्या, अम, तो यो युद्ध हुआ था रावण से, जीत कर आए तो राम जी ने सबको गिफ्ट दिए, लेकिन हनुमान को नहीं दिया। तो सीता का हुआ सीता कि हनुमान को क्यों नहीं दिया। उसने उठकर अपना बहुत कीमती हार था वो हनुमान को दे दिया, और हनुमान जी वो हार लेकर पेड़ पर चढ़ गए और एक एक मोती को देखकर वो नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तो सीता जी ने देखा और बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्योंकि इसमें जो भगवान की तस्वीर नहीं है, इन हीरों में हीरों का वो था हार। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मेरा इष्ट देव है, परमात्मा है, राम है, वो मेरे दिल में। उन्होंने अपना दिल खोल कर दिखाया तो उसमें राम की तस्वीर थी। तो दूसरा पॉइंट जो था, जो ये तो थी भक्त की, लेकिन एक स्टोरी छोटी सी, अम, भाई जी ये शेयर कर रहे थे कि एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था। तो वो शांति स्तंभ में आया, तो शांति स्तंभ पर आया तो वहीं वहां पर कोलैप्स हो गया, गिर गया। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वो कोमा में 3 दिन रहा। लेकिन जितने दिन भी कोमा में रहा तो वो उसके अंदर से आवाज आती रही, मतलब मुख से, लिप से वो बोलता रहा बाबा बाबा बाबा। जब 3 दिन बाद उसको होश आई तो उससे पूछा गया तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें कुछ होश है। उसने कहा मुझे कुछ भी होश नहीं, मुझे इतना पता है मैं शांति स्तंभ पर गया था और वहां मैं गिर गया। तो कितना उसका बाप से गहरा कनेक्शन होगा, कितना प्यार होगा। तो वही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे हर पल निष्पल बाबा की याद समाई हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा आज अनेक बार मिलने के बाद फिर से हम बच्चे के साथ मिल रहे हैं, और हम बच्चे बाबा के साथ अनेक कल्प भी बाबा के मिलन मना रहे थे, आज भी मिलन मना रहे हैं। तो स्मृति में सदा मेरा बाबा इमर्ज हो रही है। इस स्मृति में शक्ति मिलता है, तो स्मृति में समर्थी स्वरूप भी हम बन रहे हैं, क्योंकि समर्थियों का अधिकार स्वतः स्वतः बाबा से प्राप्त होता है। यह बाबा का हर बच्चा अनुभव करते हैं। तो हम ब्राह्मण आत्मा के दिल में बाबा समाया हुआ है। तो हर संबंध से, हर पल, हर समय बाबा को याद करना नहीं पड़ता है। वह सदा स्मृति में है, तो याद में है, ऐसा अनुभव होता है। बाबा का वरदान का हाथ हर बात में सेफ्टी का साधन भी बनता है। सबसे बड़े सिक्योरिटी यही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो अमृत वेले से लेकर दिन भर बाबा का वरदान को अनुभव करना है, अपने अनुभव को वाइब्रेशन में फैलाना है ना, मिलता है उसको हर कार्यों में अपने लिए और दूसरों के लिए यूज करना है। खुद समर्थ बन दूसरों को समर्थी भी बनाना है, ये बाबा का इच्छा है। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे इस बाबा का आस को पूर्ण करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी जी, और भी थैंक यू नमिता सिस्टर। बाबा ने हमें स्मृति स्वरूप रहने के लिए इशारा दिया है। तो बाबा जैसे हमें कहते भी हैं कि
इस बार की बाबा बाबा का मिलन जो हुआ था उसमें भी बाबा ने बोला था कि होमवर्क भी दिया था कि स्मृति स्वरूप हो, चाहे अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहो, चाहे इष्ट देव की स्मृति में रहो। हाँ, और बाबा के साथ रहेंगे। मेरा बाबा, थैंक यू प्रिंसी सिस्टर ने बहुत अच्छी स्टोरी भी शेयर करा हमें। तो हम लोग को क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता आप किसी को भी हीरे मोती या थोड़ा माताओं को बहनों को जरूर होता है वो गोल्ड वगैरह पहनने का, पर उतना हमारा पहले से बहुत कम हो गया होगा। तो अभी हमें सभी को, क्योंकि हम तो क्या इकट्ठा कर रहे हैं, ज्ञान रतन इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो वो स्थूल रतन तो हमारे आगे अभी भी क्या है। अब तो हमें उसमें ज़्यादा हमारा मन नहीं लगता उनमें, या उस भाव से नहीं पहनते हम जैसे पहले पहनते थे, समझ करके पहनते हैं। कहीं किसी फंक्शन में जाकर पहनना भी है तो, या कुछ भी है तो। ये अभी हम ज्ञान रतन इकट्ठे कर रहे हैं। हमारा दिल किस में लगा हुआ है? बाबा में ना। एक बाबा ही हमारा क्या है, संसार है। तो ऐसे ही बाबा को हमें दिन भर याद रखना है, अपने साथ रखना है। बाबा ने अधिकार के लिए भी बोला, तो कोई शेयर करेगा बाबा ने क्या बोला है अधिकारी के बारे में? और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं? ओम शांति जी। जी जी भाई साहब। बाबा कहते हैं दुआएं भी टीचर को ज्यादा मिलती है। जितना दुआएं मिलती है उतना उनमें अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। सौ से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्म से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। जी जी सिस्टर शेयर कीजिए जी। मैं रेज हैंड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोलना शुरू किया। आज बाबा ने कहा कि जब तक ये स्पष्ट स्मृति ना रहे कि हम अनेक कल्प मिले हुए हैं और फिर से मिल रहे हैं, तो हम परमात्मा से, कोई परमपिता से कोई आत्मा मिल नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हो, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं के संस्कार के रूप में रिकॉर्ड बना है, वो इमर्ज होता है। जैसे ही हम बाप दादा से मिलते तो वो हमारी पुरानी स्मृति हमें फिर से इमर्ज हो जाती है, और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यही मेरा बाबा है। और बच्चे जब कहते हैं कि ये मेरा बाबा है, तुम बाबा मेरे हो, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। और मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड से उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प से नया जीवन और जहान मिल जाता है, और सदा के लिए मेरा बाबा मेरा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि ये केवल आप बच्चों को ऐसी स्मृति आती है, धर्म पिता जो अपने फॉलोअर्स को लेकर आते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये स्मृति कभी नहीं आती कि ये मेरे वही पुराने बच्चे हैं। लेकिन केवल जब हम अपने पिता परम पिता से मिलते हैं तो ही हमें ये स्पष्ट स्मृति आती है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक ये स्पष्ट स्मृति ना हो, तब तक बच्चे नहीं कह सकते कि ये मेरा बाबा है। और बाबा भी जब बच्चे नहीं पहचाने और बाप, तब उस हिसाब से तब बात भी तब बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि स्पष्ट स्मृति बच्चों को, वही पुराने बच्चे और वही बाबा, तो ये स्पष्ट स्मृति उन्हीं बच्चों को होती है जो कल कल बाबा के बने थे, और वही ये स्मृति फिर से जगा सकते हैं। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। तो हमारा तो सभी का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। बाबा तो बोलते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, हमने सबने बाबा को पहचान लिया। देखते हमें बाबा लगा कि यही सत्य परिवार है, हाँ यही सत्य ज्ञान है। और हम सबकी बुद्धि बाबा में ही अटक गई, बाबा की तरफ ही लग गई। तो ये भी कल्प कल्प रिपीट होता रहेगा, क्योंकि बाबा बोलते हैं हर 5,000 साल बाद जो होता है वो रिपीट होता है। तो ये भी बात अगर हमारी बुद्धि में याद रहती है तो कितनी खुशी रहेगी कि अभी भी हमने भगवान को जाना है, आगे भी हम हर कल्प जानेंगे।
और हम आत्मा ही। आज भी तो हम देखते हैं ना कहीं मंदिरों में किसकी आराधना हो रही है, भक्त आत्माएं किसकी उपासना कर रहे हैं। हम नहीं, हम ही तो बने हैं ना, बाबा बोलते हैं आप ही बने हो। आप प्रैक्टिकल में बने हो तभी तो वो जड़ मूर्तियों से भी आज भी सबको सुख शांति, या मंदिर में जाते हैं तो उनको कैसे भाई शांति का अनुभव कुछ समय का तो मिलता ही है ना। जी। तो यही स्मृतियां हमें समर्थी स्वरूप बनाएंगी। जी सावित्री सिस्टर। हाँ जी। तो समृद्धि, हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो समृद्धियों के बाद समर्थी, तो समर्थी स्वरूप बन करके हम, बाबा ने जैसे आगे खजाने की बात की है, जब हम समर्थी में आ जाते हैं तो बाबा बोलते हैं कि हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हो। तो यहाँ पर खुशी और नशे की जो बाबा ने यहाँ पर बात की है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि उसको कार्य में लगाते हो उन खजाने को, क्योंकि कोई भी जैसे अमूल्य या मूल्यवान जो भी चीज होती है तो हम स्टॉक तो उसको कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जमा करने के बाद यूज करने की अनुभूति भी हमें समृद्धि में लानी है। तो किससे क्या होगा कि जितना कार्य में हम लगाते हैं तो उतनी ही शक्ति बढ़ती है। तो वह सदा के लिए बढ़ती है, क्योंकि बाबा बोलते कि सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जा, क्यों पड़ जाता है, क्योंकि यूज करने की विधि हमें नहीं आती। तो यूज करने के लिए हमें दाता बनकर रहना है। और हम सब कौन है, तो बाबा ने यहाँ पर बोला कि आप सभी कौन हो, तो अभी कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले हो, तो पहले नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले। तो ये जो खुशी का खजाना जब स्मृति में आई कि मैं आत्मा कल पहले वाली, हर आत्माओं के प्रति जो मेरा अधिकार था, तो वहां पर मैं आत्मा समर्थ स्वरूप बन करके कमजोर स्वरूप वालों को समृद्धि समृद्धि द्वारा समर्थि दिलाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे बाबा ने यहाँ बोला है कि सदा बच्चों के मुख में गुलाब, गुलाब जामुन का सही अर्थ ये है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें निरंतर, निरंतर की भी जैसे बाबा ने सेवाधारी में यहाँ बात कीजिए, इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। तो टीचर निमित्त बन करके हमें क्या करना है कि जो सिमरन में हमें आता है इस टाइम अमृत बेले, जो हमने बाबा के बच्चे और दुआओं की जो हमने बात यहाँ पर बाबा ने मुरली में की है, तो हमें क्या करना है, टीचर बन करके सब के लिए निमित्त बन करके, जो निमित्त की आज है, निमित्त में बहुत बड़ा अटेंशन जो बाबा ने यहाँ पर दिलाया है कि आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होना चाहिए। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हैं वह विशेष और जनरल, मतलब सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचरों की उसी दृष्टि में देखते हैं। तो यही विशेषता आज की मुरली में हीरो पाटधारी बनने की है। ओम शांति। जी मैं बहुत अच्छा चिंतन शेयर करा सावित्री सिस्टर ने। जी अरुणा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते संगम पर यह आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। जह स्मूर्ति है वह समर्थी है ही है। हर एक बच्चे स्मूर्ति स्वरूप सो समर्थ है। संकल्प बोल कर्म सर्व समर्थ होगी। मैं आत्मा का तो यह अभ्यास चल रहा है दिन भर। संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प आ जाए तो चेंज कर सकते। बाप दादा खजाने एक जैसे देते हैं, लेकिन कई बच्चे कार्य में लगाते हैं बाप जैसे। कहीं यूज करते हैं, कहीं खजाना मिला इस खुशी में भी रहते हैं, लेकिन यूज करना नहीं आता है। कहीं समय प्रमाण यूज करने के नशे में रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बाप का तो वो लाइट का वरदान का हाथ तो मस्तक पर है, तो सभी सेफ है। ओम शांति। जी तो कोई और लास्ट पॉइंट शेयर करेगा? जी तो ओम ये भी हम शेयर। हाँ जी नमिता सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने हर मूल्य में टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं। तो
हमारा टीचर्स बहने हैं, जो निमित है वो भी टीचर है, और क्योंकि वो पहले खुद बनते हैं और उसके बाद हमको ज्ञान देते हैं। उनके थ्रू हम बाबा से ज्ञान मिलता है, तो इसलिए बाबा उनको टीचर भी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाबा भी कई बार बोलते हैं हम खुद हैं, हम सब हैं टीचर्स, अपने लिए टीचर्स। क्योंकि हम, बाबा का कहने का मतलब ये है कि हम खुद बनेंगे, उसके बाद दूसरों को हमारा दूसरों को ज्ञान देंगे। ज्ञान नहीं देते भी है, हमारा माध्यम से भी वो उन लोगों को अनुभव से भी वो हमारा वाइब्रेशन पहुंचेंगे। बाबा का टीचर्स का इस बार इसलिए बाबा और मेजॉरिटी मुरली में बाबा टीचर्स के साथ मुलाकात का टॉपिक रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू। यही मेरा चिंतन चल रही है तो मैं बोल दिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, पोल भी लॉन्च करा है, तो सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। रेनू सिस्टर, आप हमें 2 मिनट योग कराएं और होमवर्क भी दीजिएगा। बाबा की याद में बैठेंगे, देखिए स्वयं मैं शांत स्वरूप आत्मा भ्रमटे तख्त पर बैठा हुआ, मैं सितारा, शांति सागर बाबा का बच्चा, मैं महान आत्मा, ऊंचे से ऊंचे बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा, कर्मेंद्रियों का राजा, व्हाइट ऑफ लाइट। मैं आत्मा सितारा बिंदु रूप में इस समय इस 5 तत्वों के देह से निकल ऊपर की ओर उड़कर जाता हुआ 5 तत्वों की दुनिया को पीछे छोड़ चांद सूरज से ऊपर नीले आसमान को पार करता हुआ सीधा लाल आसमान में, पूरा आसमान रेड गोल्डन लाइट, ये मुझ आत्मा का असली घर, शांति धाम, मुक्ति धाम। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। ये ज्वालामुखी योग, एक के सिवाय कोई भी याद ना आए। मेरा बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बाबा गुणों में सिंधु, मैं बाबा का प्यारा बच्चा। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा और मैं, बस मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाबा बिंदु। बाबा से आता हुआ दिव्य प्रकाश का झरना मुझ आत्मा पर बरस रहा है। बाबा के प्रकाश में मैं आत्मा नहाती जा रही हूँ। बाबा बीज रूप, मैं आत्मा बीज रूप। देख रही हूँ नीचे की ओर पूरा सृष्टि झाड़ दिखाई दे रहा है।
ये उल्टा कल्प वृक्ष, बीज ऊपर झाड़ नीचे, बाबा से प्रकाश मुझ आत्मा से होकर पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा। शांति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, स्नेह का प्रकाश तना में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में जा रहा है। हर धर्म की आत्मा इसे रिसीव कर रही। पूरा सृष्टि झाड़ चमकते हुए सितारों से भर गया। बाबा के स्नेह का प्रकाश मुझ आत्मा से होकर पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा है। हर आत्मा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रही। बाबा इतना भर देते हैं कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि बन जाती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाबा से दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से होकर पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं को भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा भरपूर होकर वापिस आ रही। मैं सितारा, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों को लाइट देता हुआ वापिस आते हुए देखे स्वयं को साकारी दुनिया की ओर। पूरे ग्लोब की करोड़ों आत्माओं को प्रकाश देता हुआ, प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्धि का प्रकाश देता हुआ मैं सितारा लौट रहा हूं साकारी दुनिया की ओर। इस तन में प्रवेश कर प्रकृति सिंहासन पर बैठ जाती हूँ मैं आत्मा। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर, दसों दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, जमी आसमां तक, पांचों तत्वों तक, करोड़ों आत्माओं तक, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों तक जा रहा है। चारों ओर शुद्ध वातावरण, पवित्र वातावरण, सुखमय वातावरण क्रिएट हो गया है। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। आज पूरा दिन इसी समृद्धि में रहेंगे। मैं वही कल पहले वाली आत्मा फिर से बाबा मुझे अपना बनाते हैं। मैं समर्थी आत्मा कर्म करते हुए इस समृद्धि में रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति सभी को। हैव हाँ बाबा, मैं शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर पार्ट की सेकंड पार्ट के। ओम शांति बाबा। शुक्रिया।